नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में आपका फिर से स्वागत है। इस लंबे अंतराल के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने फिर आ चुकी हूँ, जिसके लिए मैंने एकादशी का दिन चुना। एकादशी, देवउठनी एकादशी बहुत ही प्रसिद्ध एकादशी है और बहुत ही पवित्र एकादशी है। इस दिन विष्णु भगवान की उपासना होती है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है इस दिन देव उठ जाते हैं, भगवान उठ जाते हैं। मतलब आषाढ़ की एकादशी में विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक की एकादशी में वो उठ जाते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी बहुत ही पवित्र और पावन मानी जाती है। इस दिन अगर आप व्रत रहते हैं तो कहते हैं कि अगर हमारे कोई पितर नरक में हैं तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, अपने परिवार के साथ बैठ के उपासना की जाती है, जिससे घर का माहौल और आसपास सुख शांति बनी रहे। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि धन की बरसात होने लगेगी और सब कुछ अच्छा होगा, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इन बातों पे मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सिंप्लिसिटी विद रश्मि में सिंपल और सच्ची बातें की जाती हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम कोई भी पूजा पाठ और कोई भी उपासना सिर्फ एक मन की शांति के लिए और घर में सुख शांति के लिए करते हैं। हाँ, ये ज़रूर बरकरार रहेगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि विष्णु प्रिया जो लक्ष्मी जी थी, उनको किसी ऋषि ने श्राप दिया, तो उन्होंने वो माधवी के कोख से जन्म लिया उन्होंने और तुलसी वृंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तुलसी वृंदा बहुत ही सती थी, जिनका विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से हुआ। इतनी सती थी कि शंखचूर्ण को कोई मार नहीं सक रहा था और उसकी वजह से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा हुआ था। शिव जी के कहने पर विष्णु जी ने शंखचूर्ण का रूप धारण किया और तुलसी वृंदा के सतीत्व को भंग किया और शंखचूर्ण का वध किया। क्योंकि तुलसी वृंदा नाराज हुई और उन्होंने श्राप दिया विष्णु भगवान को, उन्होंने तुरंत शालिग्राम रूप का धारण कर लिया। फिर आपसी, क्योंकि वो तो थी लक्ष्मी जी का ही रूप, फिर दोनों जनों में विवाह हो गया। इसलिए इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह एकादशी से शुरू हो जाता है और विदाई कहते हैं तुलसी जी की पूर्णिमा के दिन होती है। एकादशी के दिन पूजन पाठन तो किया ही जाता है, कुछ खास चीज़ों को भी चढ़ाया जाता है जो बहुत महत्व रखते हैं, जैसे सिंघाड़ा है, गन्ना है, मूली, शकरकंदी, इन सब चीज़ों को ज़रूर चढ़ाना चाहिए विष्णु भगवान को। इसका बहुत महत्व है। घर में जो चीज़ें आप दीपावली में भूल चुके हैं, उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। घर में दीपावली की तरह से मना सकते हैं। पटाखे भी छुड़ाए जाते हैं, खैर ये वर्जित है। पटाखे अथाह छुड़ा देते हैं लोग, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी प्रदूषित हो जाता है। दीप को जलाइए, जिससे माहौल भी शुद्ध होता है और किसी को कोई हानि नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा 29 नवंबर से शुरू होगा, रात से शुरू हो जाएगा और 30 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन को देव दीपावली इसलिए कहते हैं क्योंकि त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, जिसने तीनों लोकों में त्राही मचा रखी थी, तो शिव जी ने इसी दिन उसका वध किया था। और देवलोक में अतः पूरे मतलब दुनिया में लोग इसे देव दीपावली के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सब प्रसन्न होते हैं, खुशियाँ होती हैं। दान का भी महत्व है। गंगा स्नान करते हैं लोग, दान दक्षिणा करते हैं। तो इस तरीके से इस दिन को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक मान्यताओं में इस पूरे माह का, इन दिनों का बहुत महत्व है। आप भी इंजॉय करिएगा। और फिर रश्मि अब आपसे दूर नहीं जाएगी, फिर कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आएगी। फिर मुलाकात होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, जिससे मुझ में मोटिवेशन, मैं आपको मोटिवेट करूं और आप मुझे मोटिवेट करिए। ऐसे ही हमारा रिलेशन चलेगा। ओके, राधे राधे।